और अब बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी ने क्षेत्रवार अनुभवी नेताओं की ड्यूटी लगाई है और अगले 5 महीने तक जमीनी स्तर पर काम करेंगे नेता। बंगाल में अगले साल होना है विधानसभा चुनाव, जिसकी तैयारियां बीजेपी की तरफ से अभी से शुरू हो चुकी है। और बीजेपी के लिए तो ये कहा भी जाता है कि वो हमेशा मिशन मोड में ही नजर आती है। अब देखिए, मिशन बंगाल बिहार में अब विजय के बाद अब जो पूरा फोकस है वो बंगाल पर है और ऐसे में बीजेपी की पूरी तैयारियां हैं। तैयारियां क्या आप वो समझिए। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने ये बड़ी तैयारी की है कि बीजेपी ने क्षेत्रवार अनुभवी नेताओं की ड्यूटी लगाई है और अगले 5 महीने तक वो जमीनी स्तर पर काम करेंगे, यानी कि ग्राउंड पर काम करेंगे। लोगों की क्या दिक्कत है, किस तरह से उन्हें अगर परेशानियों का सामना करना पड़ा तो उसे दूर करेंगे। और बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में मिशन बंगाल पर बीजेपी। और अक्षय हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, बिहार में शानदार जीत के बाद अब मिशन बंगाल में बीजेपी जुट गई है और तैयारी ये है कि बीजेपी ने क्षेत्रवार अनुभवी नेताओं की ड्यूटी लगाई है। किस तरह से जो ये अनुभवी नेता हैं जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे? और देखिए, बिहार की जीत के बाद अब बीजेपी निश्चित रूप से उत्साहित है। उसका अगला टारगेट साफ तौर पर कि बंगाल में है। बंगाल अगले साल चुनाव होने हैं और ये माना जा रहा है क्योंकि अभेद किला रहा है बीजेपी के लिए। हालांकि 3 से 73 तक सीटों का आंकड़ा बीजेपी का पिछली बार पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से टीएमसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से ममता बनर्जी का नेतृत्व है, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक का जिस तरह से ममता बनर्जी दोहन करती रही हैं, साफ तौर पर है बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी तमाम बिंदुओं को लेकर के अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। एक तो यह है कि अनुभवी नेताओं को और खास करके चुनाव में जो सक्रिय नेता रहे हैं उनको एक तरफ से ड्यूटी लगाना, दूसरी तरफ पदयात्रा के जरिए लोगों से संवाद करना। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में जीत के बाद जिस तरह से गंगा बिहार से निकल करके बंगाल में प्रवेश करती है, वैसे ही पदयात्रा अब बंगाल से निकल करके बिहार से निकल करके बंगाल की तरफ मूव करेगी और निश्चित रूप से वहां हम जीतने की कोशिश करेंगे, वहां पर हम जीत करेंगे। साफ तौर है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को घेरने का प्लान बीजेपी ने बनाया है। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है महिलाओं का सुरक्षा। आपने देखा होगा कि कई ऐसी वारदात हुई जो कि सरकार खुद निशाने पर वहां पर आई, चाहे आरजीकर मामला रहा हो या फिर अन्य मामले रहे हों। हिंदुत्व की राह पर बीजेपी चलती रही है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लगभग ये कहा जा रहा है कि 91,000 बूथ से उसमें 70,000 से ज्यादा बूथ पर बीजेपी खुद वहां पर कार्यकर्ता बनाने जा रही है, बूथ प्रभारी बनाने जा रही है, बूथ के कार्यकर्ता बनाने जा रही है, ताकि लोगों को बूथ तक पहुंचाया जा सके, चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। और इसके लिए रणनीति बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही बंगाल के दौरे पर अमित शाह और जेपी नड्डा जाएंगे और साथ ही साथ जो वहां पर ड्यूटी में जो लोग लगाए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, उसको निश्चित रूप से धार देने की कोशिश होगी। माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए इस बार करो या मरो की स्थिति के लिए है और इसीलिए बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको ड्यूटी पर लगाया जाएगा। हालांकि अभी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही शुभेंदु अधिकारी और तमाम अन्य नेताओं के साथ बीजेपी नेतृत्व की मुलाकात हो सकती है, बैठक हो सकती है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे लेकर जब बिहार में भी इसकी शुरुआत हुई थी तो विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन वहां तो बीजेपी पास हो गई। लेकिन अगर बात बंगाल की करें तो अब ये जो विरोध है इसे लेकर निकलकर सामने आ रहा है, यहां क्या सिचुएशन आपको नजर आ रहा है? और देखिए, एसआईआर को लेकर के निश्चित रूप से विरोध के स्वर तो हैं ही। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो एसआईआर को किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। लेकिन साफ तौर पर है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्द ही उसका जो फाइनल डेटा है वो भी सामने आ जाएगा। ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की टीम जिस तरह से गई थी अभी 2 दिन पहले, वहां पर तमाम जो संसाधन है उसको जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है और चुनाव की तैयारियां वहां
पर अब शुरू हो चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से, तो ये मसला अब दूर की कौड़ी नजर आता है। वहां पर विरोध के स्वर भी होंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ असर पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संगठनात्मक जो छवि रही है टीएमसी की, खास करके उसको सुधारने का प्रयास किस तरह से टीएमसी करती है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने जो प्लानिंग की है कि 91,000 बूथों में से लगभग 70,000 बूथों तक वो लगातार अपने प्रभारी, पन्ना प्रभारी और तमाम जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उसको डेवलप करेगी। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वहां पर संजीवनी का काम कर सकते हैं और इसीलिए बीजेपी अपने तमाम जो कार्यकर्ताओं को, आरएसएस जुड़े जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनको भी वहां पर झोंकने का तमाम संसाधन जुटा रही है। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और साफ तौर पर है कि इस बार टीएमसी के ज्यादा लोगों को बीजेपी अपने पाले में नहीं लाएगी, क्योंकि वो वोट बैंक बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। ये खबरें निकल के सामने आ रही है। अपने संगठन के बूते बीजेपी कोशिश करेगी कि वहां पर चुनावी मैदान में उतरा जा सके और जीत हासिल की जा सके, लेकिन कहते हैं कि बिहार बंगाल नहीं है और बंगाल में अलग छवि देखने को मिलती है। ममता बनर्जी का नेतृत्व वहां पर कम से कम टीएमसी को मजबूत किए हुए है और उनकी जो रणनीति रहती है, खास करके मुस्लिम वोट बैंक की ध्रुवीकरण, वो बड़ी काट बीजेपी के लिए खोजनी होगी। दूसरी बात यह है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी आक्रामक रही है, जातिगत समीकरण उस हिसाब से बीजेपी के पास बंगाल में भी बैठते दिखते नहीं हैं, लेकिन प्लानिंग यही है कि ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेध लगाई जाए। दूसरी बात हिंदुत्व के सहारे अपनी दुनिया पार कराई जाए और इस बार किसी तरह से सरकार वहां पर बनाई जा सके, ताकि क्योंकि बंगाल में अभी तक बीजेपी के लिए अभेद खुला रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह रही है ममता बनर्जी का संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अगर उस पर चोट नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी इस बार भी अलग तरीके से आएंगी। हालांकि ये साफ तौर पर है कि परिवारवाद एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर रहेगा। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनको लेकर के तमाम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा कि टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी ने जोड़ा अपने साथ, लेकिन इस बार उन नेताओं को बिल्कुल देखना होगा कि बीजेपी की क्या रणनीति होगी और किस तरह से चुनावी मैदान में उतरती है बीजेपी, क्योंकि प्लानिंग तो शुरू हो चुकी। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों के लिए।